Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 22nd जुलाई. I know काफ़ी गैप के बाद आज डेली करंट अफेयर्स मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ. जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे 22 जुलाई के. एंड अब आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग गैप फिर से मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड कैसे हम बाकी पेंडिंग जो करंट अफेयर्स हैं वो कैसे कवर करने वाले हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ. बट सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर लेते हैं. एंड गुड न्यूज़, हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारा वेट कर रहे थे, आज से अब आपको डेली करंट अफेयर्स बेस्ट कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलता ही है, जैसे कि हमारे व्यूअर जानते हैं. तो आज मैं इसे फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ. तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ. एंड आप लोगों का लाइक से, आप लोगों के शेयर से मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा. एंड कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आएगा बिकॉज एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हमारे चैनल पे आपको हमेशा मिलता है. फर्स्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा अभी रिसेंटली जो ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो आपको बताना है कि हमारे इंडिया का रैंक क्या. वेल हमारा रैंक अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम 135 हमारा रैंक है. एंड टोटल 140 कंट्रीज़ थी, इसमें अफ़गानिस्तान सबसे लास्ट में. एंड हमारा रैंक भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप देख रहे हो 135. इसमें आपको याद रखना है कि इसमें नंबर 1 कौन सा कंट्री रहा. नंबर 1 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स 2022 में आइसलैंड रहा, फॉलोड बाय फिनलैंड. तो टॉप 2 कंट्रीज़ आप याद रखें. इंडिया का ज़रूर याद रखना 135, लास्ट में कौन सा कंट्री है, अफगानिस्तान. तो इतना सा आपको यहाँ पे याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. Second question is, which of the following will be the first city in Shanghai Cooperation Organization region to be granted the rotating title of Cultural and Tourism Capital of SCO. हमारे इंडिया का ही ये सिटी है. आपको बताना है इस सिटी का क्या नाम है. सबसे पहले मैं सिटी का नाम बता दूं. नेम ऑफ दिस सिटी इज वाराणसी. ओके, देखो अब इसका क्या मतलब है. व्हाट इज दिस रोटेटिंग टाइटल ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल. देखो शंघाई कॉरपोरेशन हर साल एक अपना कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर करेगा. तो सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक, रोटेटिंग का मतलब यही है, यानी कि एक साल के लिए कोई अगले साल 2023 में कोई और सिटी रहेगा. एंड 2022 से 2023 तक जो कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO है वो है जी हमारा वाराणसी यूपी में. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट एवर I2U2 वर्चुअल समिट. आपको बताना है कि हु आर द मेंबर ऑफ I2U2. देखो I2U2 मीन्स इसमें 2 I हैं एंड 2 U हैं. सो सारी जितने भी ऑप्शंस हैं सब में 2 I 2 U हैं. बट आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है. इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE. ओके, तो ये है जी I2U2. ओके, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. आपने हमारे PM मोदी इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया. ये वर्चुअल समिट हुआ, ये 4 कंट्रीज़ का I2U2 कंट्रीज़ का नाम दिया गया. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च सहभागिता स्कीम. सहभागिता स्कीम बेसिकली रैशनलाइजिंग ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इसमें किया जाएगा. ओके, प्रॉपर्टी टैक्स के रिलेटेड ये स्कीम है. कौन सी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में है ये आपने बताना है. तो ये है जी हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली. इसका करेक्ट आंसर है सहभागिता स्कीम, इसका नाम है. आगे बढ़ते हैं. Recently, the first image captured by the James Webb Space Telescope were released. तो आपको दिस टेलीस्कोप, देखो ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, नासा के टेलीस्कोप है, ये आपको याद रखें. इसने हबल स्पेस टेलीस्कोप को ये रिप्लेस करने वाला है. एंड काफ़ी बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है ये, हालांकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है. तो इसने रिसेंटली इमेज जो इमेज इसने खींची है वो इसने पब्लिश की. इसमें आपको ये बताना है कि नॉट ओनली दिस हबल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसके साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नासा, यूरोपियन एजेंसी एंड तीसरा कौन सा एजेंसी है जिसने मिलके ये सारा एक इमेज को कैप्चर किया. मेन तो हमारा नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप ही है. इसके साथ साथ कुछ अलग पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस पे थे. तो इसके साथ था कैनेडियन स्पेस एजेंसी. इन तीनों ने मिलके पिक्चर को रिलीज़ किया. एंड दिस इज़ द पिक्चर. इस पिक्चर में हाउ द स्टार्स आर फॉर्म्ड. तो ये काफ़ी क्लियर पिक्चर, अब आप गूगल पे ज़रूर जाके देख लीजिएगा. यहाँ आपको मे भी क्लियरली नहीं यहाँ विजिबल है,
काफ़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है ये, आप नेट पे सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी ज़रूर देखा होगा इसके बारे में। ये पिक्चर इसने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रिलीज़ की, इसमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड। तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली नासा स्पेस एजेंसी यूएसए की है, ओके, बिल नेल्सन उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट प्री प्राइमरी लेवल। तो प्री प्राइमरी लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य हमारा बना है उत्तराखंड। ओके, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के में जो है जी वो है जी हमारा 5+3+3+4। ओके, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। Recently, a memorandum of understanding was signed between India and which of the following countries for participation in EVAB यानी कि ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो ये किस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है? आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। देखो ई विद्या भारती इसमें एजुकेशन के रिलेटेड एंड ई आरोग्य विद्या मीन्स एजुकेशन, आरोग्य मीन्स हेल्थ। तो ये हेल्थ सेक्टर में एंड एजुकेशन सेक्टर में ये MOU साइन हुआ है। आपको बताने किस कंट्री के साथ? इंडिया ने ये साइन किया। तो ये क्या है? इंडिया का है विद मदागास्कर। ओके, मदागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अप्रूव्ड बाय RBI टू बी अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ करूर व्यास बैंक। करूर तमिलनाडु में इस बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं। तो कौन पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं ये आपने बताना है। मीना हेमचंद्रा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर हैज साइंड एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू बूस्ट कल्टीवेशन ऑफ सैफरन एंड अदर टेम्परेट क्रॉप्स। तो जम्मू एंड कश्मीर ने किसके साथ समझौता किया है जी? कैरेवा सॉइल में हमारी सैफरन पुलवामा में काफ़ी ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन की जाती है। एंड ये स्टेट कौन सा है? दिस स्टेट इज सिक्किम। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड अभी रिसेंटली आपको याद होना चाहिए हमारा डिस्ट्रिक्ट सांबा अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत फर्स्ट बना है, जिसने जितने भी लोग सांबा के हैं 100% पॉपुलेशन उसमें कवर हो रही है। ओके, PM प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत। ओके, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड इंडिया का एंड जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज कौन सा बना है? अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का उस विलेज में विजिट हुआ था, पाली विलेज इन डिस्ट्रिक्ट सांबा, वो आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव रिलीज्ड यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। यूथ इन इंडिया 2022 का रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया गया ये आपने बताना है। नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो अब इस रिपोर्ट में क्या कहा है, इस रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने वाले हैं। ओके, ये आपके सामने पूरा चार्ट है। देखो अभी राइट नाउ अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में अगर हम बात करें राइट नाउ जो युवाओं की पॉपुलेशन है, यानी कि जब हम युवा कहते हैं जिसको, तो जितने युवा हैं उसका जो परसेंटेज है लगभग 130-35 करोड़ जितना हमारा पॉपुलेशन है, उसका 27.2%। ओके, 27.2% जितना जो हमारा पॉपुलेशन है वो यूथ है। बट यही रिपोर्ट कहता है कि 2036 तक अगर हम देखें, अगर 2031 तक देखें तो ये 27.2 से घट के हमारा युवा कितना रह जाएगा? 24.1%। एंड उसके बाद अगर हम बात करें 2036 में जो युवाओं का पॉपुलेशन रह जाएगा वो रहेगा 22.7%। यानी कि अभी तक हमारा देश युवाओं का था, बट आने वाले कुछ टाइम तक युवाओं से बढ़कर हमारा 27 से लेकर 22% हमारे युवा रह जाएंगे। तो ये सारा डेटा आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें ये पूरे फैक्ट्स एंड फिगर हैं। ओके, तो परसेंटेज भी आपसे पूछ सकता है प्रेजेंटली कितने हैं एंड 2036 तक क्या रहेगा। प्रेजेंटली ही ज़्यादा चांसेस से पूछ सकता है, ये आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्किल इंडिया मिशन वाज इन न्यूज़, इट वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, 7 साल इसके पूरे हो गए हैं। स्किल इंडिया मिशन जिसमें युवाओं को लाइक स्किलफुल बनाना। ओके, जो इसका टारगेट था लगभग 40 लाख युवाओं को 2022 के एंड तक 40 लाख युवाओं को स्किलफुल बनाना, सो डैट कि वो अपना काम खुद ही अपना कारोबार कर पाएँ। ओके, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, आप याद रखें। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड इट कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट
रिलीज़ किया। आपको बताना है कि किसके द्वारा। दिस रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। एचिम स्टैंडर्ड इसके डायरेक्टर जनरल है, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड इस रिपोर्ट के तहत ये बात इसमें मेंशन की गई है, लगभग 70 मिलियन पीपल ऑल ऑफ द कंट्री वो पॉवर्टी से एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। रीज़न अभी पैंडमिक तो था ही था, बाकी भी अदर रीजन्स हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सब कुछ तो रीज़न है। पैंडमिक इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड दिस। इस रिपोर्ट में यह लगभग 70 मिलियन पीपल, 70 बिलियन पीपल वर मूविंग फ्रॉम पॉवर्टी टू एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2022 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे हम COP27 के नाम से जानते हैं। COP26 ग्लासगो में हुआ था, अब ये COP27 है। आपको बताना कौन सी कंट्री में होगा, तो ये होगा जी इजिप्ट में। ओके, ये आप याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट सिटी इन शिंगाई कॉर्पोरेशन रीजन टू बी ग्रांटेड। आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। ओके, वाराणसी इसका करेक्ट आंसर है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन फ्रॉम इंडिया हैव बीन नेम्ड अमंग 50 extraordinary destination to explore in 2022 बाय टाइम्स मैगजीन। तो टाइम्स मैगजीन द्वारा ये रिपोर्ट निकाला गया। इसमें जो 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें हमारी ये जो 2 डेस्टिनेशंस हैं ये मेंशन किया गया। काफ़ी बड़ी बात है इन 2 सिटीज़ के लिए। तो आपको बताना कि कौन कौन सी हैं जी। तो ये है जी हमारा एक केरलपुरा एंड अदर वन इज़ अहमदाबाद। अहमदाबाद इज़ इन गुजरात। ओके, तो केरल एंड अहमदाबाद इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। जो हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक द मैकमोहन लाइन, जो इंडिया एंड पाकिस्तान को डिवाइड करता है, बॉर्डर लाइन, ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। नेम ऑफ ऑथर ऑफ दिस बुक इज जनरल जोगेंद्र जसवंत सिंह। ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु amongst the following has became the first Indian to complete the NASA International Air and Space Program। ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 20 बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए थे। नासा का ये प्रोग्राम है एंड शी इज़ फ्रॉम इंडिया, शी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर नेम इज़ जानवी दनगेती। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये पिक्चर है जानवी की। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड बुंदेलखंड एक्सप्रेस इन यूपी। इसका इनॉग्रेशन मोदी जी द्वारा किया गया। आपको बताना कि इसका टोटल लेंथ क्या है। तो इम्पोर्टेंट है, इस एक्सप्रेस वे का जो लेंथ है वो जी 296 के है। सो डेट्स ऑल, आज के वीडियो में इतना ही। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी। तो ये कौन सा एयरपोर्ट है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो गाइज, उम्मीद करूँगा आज काफ़ी टाइम बाद आपको ये वीडियो मिल रहा है। एंड देखो, रीज़न काफ़ी ज़्यादा थे जो मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था, बट आपको वीडियोस डेली मिलेंगे। एंड सीरियसली आप लोगों ने जितना इंतज़ार किया उससे ज़्यादा परेशानी मुझे थी कि मैं आप तक वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, बट कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अब आपको यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता। बट नाउ अब आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, डेली मिलेंगे। एंड जितने भी हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स रह चुके हैं, देखो अब मैंने 22 से स्टार्ट किया है। अब मैं प्रीवियसली कोशिश करूंगा कि आपको मैं वीडियोस बना के मंथली दे पाऊँ, क्योंकि अब डेली करंट अफेयर प्रीवियसली नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पुरानी हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट आपको मंथली या एक महीने के 2 पार्ट करके मैं आज 22 को मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इससे पहले 2 वीक या 3 वीक ऑफ जुलाई में कवर कर लूँगा। एंड उसके बाद मई को एंड अप्रैल को हम कवर कर लेंगे मंथली, या 2 पार्ट को एक मंथ के 2 पार्ट बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताइए एंड लाइक ज़रूर करना वीडियो को, सो डैट कि मुझे थोड़ा सा एनर्जी और मिले। आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो बाकी आपको कंटेंट, आप लोग जानते हो कंटेंट, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड बाकी अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो।